जी हाँ, दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे मध्य प्रदेश कॉलेज एडमिशन्स के यूजी, पीजी, एनसीटी कोर्सेज़ के बारे में। तो आप सभी को पता है कि ई-प्रीवियस काउंसलिंग के माध्यम से ई-प्रीवियस हायर एजुकेशन वेबसाइट के माध्यम से मध्य प्रदेश के कॉलेज में अगर हमें एडमिशन लेना है, तो इसके लिए काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई है और इसका जो सेकंड राउंड है वो भी स्टार्ट कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो सेकंड राउंड है, सेकंड राउंड में हमें जो कॉलेज अलॉट किया गया है, वो हमारी मनपसंद का कॉलेज अलॉट नहीं किया गया है या जिस कॉलेज में हमें एडमिशन लेना चाहिए था, वो हमें कॉलेज नहीं मिला है। अब हमें क्या करना है? मैं सभी कोर्सेज़ के बारे में बात करूँगा, चाहे यूजी का कोर्स हो, चाहे पीजी का कोर्स हो, चाहे हमारा एनसीटीई का कोर्स हो, ठीक है? बात समझ में आ गई आपको? देखिए दोस्तों, होता क्या है कि जब हम अपनी चॉइस फिलिंग को करते हैं, तो चॉइस फिलिंग करते समय हम यहाँ पर बहुत सारे कॉलेज सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, फिफ्थ नंबर पर कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर जो कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, तो वहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं। यहाँ पर 2 रूल्स बनाए गए हैं, जो कि हायर एजुकेशन ने बनाए हैं कि अगर हम फर्स्ट कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? फर्स्ट नंबर पर जो कॉलेज सेलेक्ट करेंगे और हमें जो फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज ही मिल जाता है, तो इसका जो रूल होता है वो कुछ अलग होता है। और अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो फर्स्ट के अलावा जो कॉलेज सेलेक्ट करते हैं, उनमें से अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट किया जाता है, तो इसका रूल अलग अलग होता है। तो जैसे कि हमने चॉइस फिलिंग में सेकंड, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर या फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर, सेवंथ नंबर या 8th नंबर या 9 नंबर या 10 नंबर का कॉलेज सेलेक्ट किया था, सेलेक्ट वहाँ पे सबमिट किए थे और मान के चलिए हमें सेकंड नंबर या थर्ड नंबर का कोई कॉलेज अलॉट कर दिया गया और वो हमारी मनपसंद का कॉलेज नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे? ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना है कि हमें अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है और आईडी पासवर्ड से जैसे हम लॉगिन करेंगे तो अलॉटमेंट कैंसिल का एक लिंक हमें दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? अलॉटमेंट कैंसिल। एक अलॉटमेंट वाला टैब दिखाई देगा। अलॉटमेंट वाले टैब में सबसे नीचे हमें अलॉटमेंट कैंसिल, जिसे हम हिंदी में आवंटन निरस्तीकरण कहते हैं, ठीक है? क्या कहते हैं? आवंटन निरस्तीकरण कहते हैं। ये वाला जो ऑप्शन है वो हमें दिखाई देगा, ठीक है? तो इस वाले ऑप्शंस पर क्लिक करना। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना और आपका जो अलॉटमेंट है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? जैसे ही आपका अलॉटमेंट कैंसिल हो जाएगा, आप सेकंड राउंड से आउट हो जाओगे और सेकंड राउंड से आपको कोई मतलब नहीं होगा। अब आपको क्या करना होगा? जो थर्ड राउंड आपका आएगा, थर्ड राउंड में आपको नई चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। नई चॉइस फिलिंग जैसी करोगे तो आपको जब थर्ड राउंड की जो मेरिट लिस्ट आएगी, तो उस मेरिट लिस्ट में आपको नया कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर रिस्क है कि आपको कॉलेज मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। अगर कॉलेज का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा तो फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा। ऐसा भी हुआ है, जैसे कि फर्स्ट राउंड का कट ऑफ कम गया था, सेकंड राउंड का इस बार कट ऑफ ज़्यादा गया है, ठीक है? ये बात समझ में आ गई होगी आपको। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम जो रूल अब समझेंगे फर्स्ट कॉलेज। जैसे कि हम चॉइस फिलिंग में हम कॉलेज सेलेक्ट करते हैं और जब हमने कॉलेज सेलेक्ट किया तो फर्स्ट नंबर पे एक कॉलेज सेलेक्ट किया और फर्स्ट नंबर पर ही हमें वो कॉलेज मेरिट लिस्ट में अलॉट कर दिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसका क्या रूल होता है कि अगर हमें उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, सॉरी, पहले रूल समझ लेते हैं कि रूल क्या है। अगर हमें फर्स्ट कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है तो हमें उस कॉलेज में एडमिशन लेना ही पड़ता है। अगर हम उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं तो आने वाले समस्त राउंड से हमें बाहर कर दिया जाता है। जैसे कि सेकंड राउंड चल रहा है तो सेकंड राउंड के बाद थर्ड राउंड आएगा, थर्ड राउंड से बाहर कर दिया जाएगा, आने वाले समस्त राउंड से हमें बाहर कर दिया जाता है। सेकंड राउंड से तो बाहर ही हो जाएंगे, साथ ही थर्ड राउंड से भी हम बाहर हो जाएंगे, ठीक है? तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट नंबर वाला जो कॉलेज अलॉट किया गया है चॉइस फिलिंग का, अगर हमें फर्स्ट नंबर वाला कॉलेज अलॉट किया गया है और इस कॉलेज में हमें एडमिशन नहीं लेना है, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा? बात समझना। हमें सबसे पहले अपना एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमारा जो एडमिशन है उस एडमिशन को कैंसिल करना पड़ेगा। एडमिशन कैंसिल कहाँ से होगा? तो एडमिशन कैंसिल का लिंक भी आपको आपके आईडी पासवर्ड पर दिखाई देगा, जो सबसे नीचे आना है, ठीक है? जैसे कि कट ऑफ दिखाई देता है, अलॉटमेंट दिखाई देता है, इनमें सबसे नीचे आएँगे 8 नंबर के या 7 नंबर के पॉइंट में आपको दिखाई देगा एडमिशन कैंसल का, तो वहाँ से अपना एडमिशन कैंसल कर देना, ठीक है? आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना और जो कि एडमिशन कैंसल लगभग 5 मिनट में आपका एडमिशन कैंसल कर दिया जाएगा, ठीक है? जैसे ही आपका एडमिशन कैंसल कर दिया जाता है, आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, फिर से वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको फिर से करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन का चार्ज भी आपको देना पड़ेगा ₹150 का, ठीक है? आपने जो पहले रजिस्ट्रेशन किया उसका जो पेमेंट किया था वो आपका पेमेंट वापस नहीं आएगा। आपको नया रजिस्ट्रेशन का चार्ज आपको देना पड़ेगा, ठीक है? जैसे ये सारी चीज़ अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना, आपको नई मेरिट लिस्ट में अलॉट कर दिया जाएगा नया कॉलेज। अब इसमें भी रिस्क है, अगर आपका जो फर्स्ट नंबर वाला ये कॉलेज है, मान के चलिए फर्स्ट नंबर पे हमने कॉलेज सेलेक्ट किया था, वो ए नाम का कोई कॉलेज सेलेक्ट किया था। इसका कट ऑफ मान के चलिए सेकंड राउंड में कितना गया है, 70% गया, तो आपको कॉलेज अलॉट कर देगा। अब मान के चलिए इस थर्ड राउंड में अगर 71% गया, तो फिर आपको कॉलेज अलॉट नहीं किया जाएगा, रिस्क है। तो आप सेकंड राउंड से भी चले जाएँगे, थर्ड राउंड से भी चले जाएँगे, तो रिस्क है दोस्तों। अगर आप
आपको मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला है तो फिर आप रिस्क लेना चाहते हैं तो रिस्क ले सकते हैं। अगर नहीं लेना है रिस्क और जो कॉलेज अलॉट किया गया है उसमें ही आप सेटिस्फाई हैं, कंफर्टेबल हैं तो फिर एडमिशन ले लेना। ठीक है, मैं आपको दोनों ही चीज़ें आपको समझा रहा हूँ और क्या करना है। मनपसंद का कॉलेज नहीं मिलता है तो वो भी मैंने आपको समझा दिया है, सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट करना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।